यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रद्धेया रश्मि सूफी जी, श्रद्धेय विनोद मित्तल जी, अन्य सभी सहयोगी वंदनीय मातृशक्ति, बहुत सुंदर चर्चा कठोपनिषद को लेकर के चल रही है और उसमें ओम जो परमेश्वर का मुख्य नाम है जिसको लेकर के अनेक भ्रांतियां भी मनुष्यों को है, तो उसके विषय में क्योंकि जानना अनिवार्य है, जो कि आप सभी के द्वारा कहा गया कि इस विषय में चर्चा होनी चाहिए, तो इस दौरान इसकी चर्चा हो रही है। ओम शब्द का पहला अर्थ था परमेश्वर रक्षक। परमेश्वर रक्षक है। ऊ का अर्थ ऐसा नहीं है कि ऊ का अर्थ रक्षक हो, ऐसा नहीं है। ऊ का ये बताया गया था कि ओम में ऊ का जो उच्चारण है वो मध्य स्थानीय जो हमारे दुर्गुण है, दोष है शरीर के, उनको दूर करने में भी उपयोग। मध्य स्थानीय का मतलब है कटी प्रदेश से लेकर के और कंधे तक, है ना। एक तो टांगे या पैर हो गए, है ना, तो अ के उच्चारण से उसके दोषों में कमी आती है, वो दूर होते हैं। ऊ के उच्चारण से जो कटी प्रदेश से लेकर के और कंधे तक जो मध्य स्थान है शरीर का, उसके दोषों में कमी आती है, उसके दोष शारीरिक दोष दूर होते हैं। और माँ के उच्चारण से, आपने बिल्कुल ठीक बताया गायत्री जी ने, कि माँ के उच्चारण से जो नकारात्मकता है वो नष्ट होती है। तो ओम का पहला अर्थ था परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है। और पंडित जम्मूपति जी जो बहुत बड़े विद्वान हुए, वेदों के विद्वान हुए, अनेक भाषाओं के जानकार थे, उनकी स्थापना ये है, उनका ये कहना है कि वेद जो है वो परमेश्वर के द्वारा हम सभी को दिए गए आदेश है। तो ओम शब्द के द्वारा और उसके पहले अर्थ के द्वारा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है वो क्या है कि हमको भी दुनिया के लोगों की रक्षा करने का प्रयास, और रक्षा हमको बाह्य छोड़ करके आंतरिक करनी चाहिए। रक्षा बाह्य भी होती है। बाह्य रक्षा कैसे होती है? जैसे आपको चोट लग जाती है और डॉक्टर जो है वो आपको पट्टी कर देता है, तो वो बाहर की कीटाणुओं से उसने आपके शरीर को वो कीटाणु लगे, उससे डॉक्टर ने आपकी रक्षा की और वो घाव भरने में कुछ सहयोगी हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की रक्षा है, लेकिन ये शारीरिक रक्षा है, बाह्य रक्षा है। आंतरिक रक्षा परमेश्वर करता है, सब तरीके की रक्षा करता है। तो हमको मुख्य रूप से आंतरिक रक्षा व्यक्तियों की करनी। जो आत्मा से विकसित व्यक्ति है, जो बहुत बड़े काम कर पाते हैं, उनका कोई शारीरिक फल बहुत होता हो ऐसा नहीं। जो चीज सूक्ष्म है, न दिखाई देने वाली है, उसका महत्व दिखाई देने वाली वस्तु से ज्यादा होता है। दोबारा मैं इस बात को कहता हूँ, जो चीज सूक्ष्म है, जितनी सूक्ष्म है उसका महत्व दिखाई देने वाली वस्तु की अपेक्षा ज्यादा होता है जितनी छोटी, और जो जितनी न दिखाई देने वाली है। जैसे आपने बिजली की तारों को देखा है, उन तारों, वो तारे बाहर से आप देखते हैं, वो क्या दिखाई दे रहा है हमको? दिखाई हमको दे रहा है प्लास्टिक की तारें होती है प्रायः करके, प्लास्टिक दिखाई दे रहा है, हरे रंग का प्लास्टिक दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं उस प्लास्टिक का उतना महत्व नहीं है। प्लास्टिक पे थोड़ी बहुत चोट लग जाए, कहीं से वो कट जाए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उस प्लास्टिक की तार के ऊपर आप टेप लगा देते हैं, है ना। घर में कोई प्लास्टिक की तार हमारे लिए बिजली है, कहीं से कट गई, अच्छे से कट गई, हम टेप लगा देंगे। लेकिन जब तांबे
की तार अंदर की कट जाएगी तो आपकी बिजली आना बंद हो जाएगी। उसकी अपेक्षा जो अंदर की चीज है तांबा, उसका महत्व ज्यादा है। और तांबे की अपेक्षा भी जो न दिखाई देने वाली बिजली है उसका महत्व ज्यादा है। तांबा भी हो और आपके पास में प्लास्टिक भी बहुत सारा हो, लेकिन बिजली ना हो तो क्या सप्लाई करोगे? तो महत्व जो है वो लाइट का ज्यादा है, इस तांबे की तार का। और उसके ऊपर से जो प्लास्टिक की तार लपेट रही लगती है, इसका महत्व कब है? जब आपके पास बिजली हो और ये बिजली को सप्लाई कर रहे हो। तो ना दिखाई देने वाली चीज क्या है? बिजली है। विद्युत जो है वो ना दिखाई देने वाली चीज है। आपके घर में रोशनी उससे हो रही है, आपका मोबाइल चार्ज उससे हो रहा है, आपका मोबाइल काम उससे कर रहा है, आपका लैपटॉप काम उस बिजली से कर रहा है। और वो बिजली किसी को भी दिखाई नहीं दे रही है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु का महत्व स्थूल वस्तु की अपेक्षा ज्यादा होता है। ऐसे ही शरीर हमको दिखाई देता है, आत्मा हमको दिखाई नहीं देती, मन हमको दिखाई नहीं देता, बुद्धि हमको दिखाई नहीं देती। उनका महत्व ज्यादा है। परमेश्वर रक्षक है, मुझे भी रक्षा करने का काम करना है। ओम शब्द के द्वारा परमेश्वर मुझे आदेश कर रहा है। क्या आदेश कर रहा है? ये आदेश परमेश्वर के द्वारा मुझे किया जा रहा है कि मुझे रक्षा करनी है और आंतरिक रक्षा करनी है, मुख्य रूप से आंतरिक रक्षा करनी है। क्योंकि आंतरिक चीजों का, न दिखाई देने वाली चीजों का महत्व अधिक होता है। जिसने मेट्रो ट्रेन का आविष्कार किया, ये मैं स्कूल चीजों का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, उससे हमको जल्दी समझ में आता है। तो मेट्रो ट्रेन का जिसने आविष्कार किया, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई 8.5 फुट का व्यक्ति, तो नहीं है। उसके जो है ना, शरीर के अंदर कोई बल बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके पास में इस बात को वो मैं हम में से बहुत सारे लोग तो ये कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। साइकिल ही खरीदने की, साइकिल पर ही रहने वाले बहुत सारे होते हैं। दो प्रकार के व्यक्ति हमारे में से होते हैं, जो लोग हैं। कुछ लोग हैं जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग जो वो है जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, है ना। वस्तुओं का प्रयोग तो हम सारे कर सकते हैं। आपको खाट दे दो, उसके ऊपर लेटना बड़ा आसान है, लेकिन खाट को बुनना उतना आसान नहीं। आपको खाने के लिए रोटी खाना आसान है, रोटी को बनाना उसकी अपेक्षा मुश्किल है। तवे के ऊपर रोटी बनाना आसान है, लेकिन तवे को बनाना मुश्किल है। घर के अंदर रहना, घर का प्रयोग तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन घर बनाना सब लोग नहीं जानते हैं। तो जो बनाने वाला है उसका महत्व ज्यादा है। उसके पास में आत्मबल होना चाहिए, बौद्धिक बल होना चाहिए, मानसिक बल होना चाहिए, विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हमको व्यक्तियों की रक्षा करनी है। हमको व्यक्तियों की, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। हमको व्यक्तियों की रक्षा तो करनी ही है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओम शब्दों का उच्चारण करके हम परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं और उसके अनुसार हम जीवन बनाना है। तो परमेश्वर हमारा रक्षक है, तो हमको भी दुनिया के व्यक्तियों की रक्षा को बढ़ाना है। हमने उनके आत्मिक बल को बढ़ाना है और हमने उनके मानसिक बल को, जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको उनके दोषों को, व्यक्तियों के अंदर विद्यमान बुद्धि के दोषों को दूर करना। संसार के 5 लाख वैज्ञानिक किस काम में लगे हुए, इस काम में लगे हुए हैं। वो इस खोज में लगे हुए हैं कि कैसे व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी मारा जा। अब ये क्या है? बुद्धि का दोष है। बहुत सारे लोग ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ाते भी होंगे, है ना, कैसे व्यक्ति मर जाए जल्दी। तो अब ये ऐसा जो बुद्धि का दोष है, वो मुझे और आपको उस व्यक्ति की, मैं यदि ओम का उपासक हूँ तो मुझे उस ऐसे ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि का जो ये दोष है कि वो गलत कार्यों के अंदर लगे हुए हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना है। दुनिया के लाखों करोड़ों व्यक्ति, लाखों तो निश्चित रूप से, ये जो चरस गांजा शराब बेचने में लगे हुए, अब मुझे और आपको उनके बुद्धि को, दोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर मैं और आप ओम शब्द के द्वारा परमेश्वर की उपासना करते हैं, और ओम का अभिप्राय क्या है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से रक्षा करने वाला है, विशेष रूप से आंतरिक रक्षा हमारी करता है। तो मुझे और आपको भी ऐसे व्यक्तियों के बौद्धिक दोष को, कि उनकी बुद्धि ने ऐसी बात कही कि हमको जो है ना, नशे को फैला देना चाहिए, तो उस
दोष को दूर करने का मुझे और आपको प्रयास करना चाहिए, अगर मैं और आप ओम शब्द के द्वारा परमेश्वर की उपासना करते हैं। और जो जो व्यक्ति जिस जिस गलत कार्य के अंदर संलग्न है वो उसकी बुद्धि का दोष। आयुर्वेद के अंदर एक बात आई, प्रज्ञापराधः मूलम सर्व रोगाणाम। दुनिया में कहीं पर कुछ भी गड़बड़ होती है, उसका पहला, उसमें गड़बड़ पहले किसकी ओर से होती है? तो कहता है जी ये मेरे हाथ से ये काम हो गया है, ये मेरे पैर से ये गड़बड़ हो गई है, या ये उस दिनेश से ये गड़बड़ हुई या उससे हुई। तो ये जो गलती होती है, कोई अपराध करता है, तो वो अपराध सबसे पहले उसकी बुद्धि के अंदर आता है। तो प्रज्ञापराधः मूलम सर्व रोगाणाम। आपने कोई वस्तु खराब खाई, उससे आपका शरीर दूषित हुआ, तो ये पहले आपकी बुद्धि दूषित हुई थी, जिसने ये कहा था कि आप पिज्जा जो है ना इतना सारा खा लीजिए, कोल्ड ड्रिंक आप इतनी सारी पी लीजिए, मीठा आप इतना सारा खा लीजिए, चीनी आप इतनी सारी ले लीजिए, नमक आप इतना ज्यादा ले लीजिए, खट्टी चीजों को इतना ज्यादा ले लीजिए। पहले आपको किसने कहा? ये बुद्धि ने ऐसा विचार किया। आज तो खटाई खाने का खूब मन है, खूब खटाई आपने उसका प्रयोग कर लिया और थायराइड का आपको रोग हो गया। बहुत दिन तक आपने प्रयोग किया, लगातार प्रयोग किया, तो इसमें पहला दोष, कोई कहे जी मुंह का दोष है, कोई कहे जी मैं इसको जो लेकर हाथ से लेकर के आया था गोलगप्पे उनका दोष है। दोष है, लेकिन मूल दोष जो है ये बुद्धि का दोष है। इसलिए मुझे और आपको, जो भी व्यक्ति जो भी किसी गलत कार्य के अंदर लगा हुआ है, उसके उसकी बुद्धि के परिष्कार का, उसके आत्मबल के परिष्कार का, उसके मनोबल के अंदर वृद्धि करने का मुझे और आपको कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। अगर मैं ओम का उपासक हूँ तो प्रातः काल ओम बोलना और दिन में दुनिया के लोगों की रक्षा करने का प्रयास करना। ओम शब्द का दूसरा अभिप्राय है अवरक्षण, और उसके बाद में गति। परमेश्वर जो है वो गतिशील है, मुझे और आपको गतिशील होना चाहिए। परमेश्वर कैसा है? गतिशील है, मुझे और आपको गतिशील बनने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी ने कहा कि क्या परमेश्वर गतिशील है या स्थिर रहता है? गतिशील तो वो पदार्थ होता है जो एक जगह पर हो और दूसरी जगह पर ना हो, उसी को तो आप गतिशील कह सकते हैं। जब परमेश्वर को आपने कहा कि वो गतिशील है, और वो जब है ही सब जगह पर, तो गति कहाँ से करेगा? एक गेंद पहाड़ी के ऊपर थी, पहाड़ी के नीचे वही गेंद नहीं थी, तो वो वहां से पहाड़ी के ऊपर से आप उसको थोड़ा सा हिला देते हैं, वो गति करती हुई नीचे आ जाती है, या कहीं पर आकर के अटक जाती है। नहीं अटकती तो बिल्कुल नीचे आ जाती है। तो वो एक स्थान पर थी, एक स्थान पर नहीं, तभी तो उसने गति की। अगर वो सब जगह पर वो गेंद होती तो क्या वो गति कैसे करेगी? तो क्या वो स्थिर रहेगी? तो परमेश्वर क्या स्थिर है, निकम्मा है, आलसी है, या गतिशील है? तो परमेश्वर के विषय में अवकाश करते हुए क्या बताया? अवरक्षण गति। परमेश्वर गतिशील, परमेश्वर स्थिर भी है और गतिशील। दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी? गतिशील ऐसे है कि वो आपके और मेरे कर्मों का हिसाब रख रहा है और उनका फल दे रहा है, बहुत सारे मनुष्यों को जन्म दे रहा है। ये सब कार्यों को करने वाला जो व्यक्ति है वो गतिशील कहलाता है। कोई भी चेतन प्राणी अगर क्रियाशील है तो वो गतिशील कहा जाएगा, वो स्थिर नहीं कहा जाएगा। और परमेश्वर स्थिर भी है, क्योंकि उसके अंदर चंचलता का लेश मात्र भी नहीं। हम सबके अंदर कभी ना कभी चंचलता आ जाती है, हमारा स्वभाव है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा होती है और किसी में कुछ कम हो सकती है, लेकिन चंचलता होती है। परमेश्वर स्थिर भी है, और स्थिर ऐसे भी है कि उसके नियम कभी नहीं बदलते। मैं और आप 20 साल पहले मेरा आपके विचार कुछ और थे, आज कुछ और हो गए, 10 साल बाद कुछ और हो जाएंगे, 5 साल बाद कुछ और हो जाएंगे, अगले 2 जन्म के बाद शायद कुछ और हो जाए। तो हम लोग जो है अपने बातों में स्थिर नहीं है। आज कुछ सोचते हैं और कई बार तो सुबह और शाम को, एक दिन अभी सोच रहे हैं कि चलो आज घिया बना लेते हैं, 15 मिनट में विचार नहीं, घिया तो इतना टेस्टी नहीं होता है, आज ये बना लेते हैं, तो 15 मिनट में विचार बदल गए। परमेश्वर के विचार ऐसे बदलने वाले नहीं है कि अभी कुछ विचार आया थोड़ी देर में बदल गया और 10 घंटे में कुछ और हो गया, 10 महीने में कुछ और हो गया, 10 साल में कुछ और हो गया। ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर स्थिर भी है और गतिशील भी। तो अवरक्षण गति आगे चर्चा करने के लिए समय शेष नहीं है। कल और चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। अभी शांति पाठ कर लेते, कोई प्रश्न होगा तो आज या कल लिया जाए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। सभी का किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। भ्राता जी रिकॉर्डिंग रोक देंगे। ओम नमः